सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोग कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का पहला मंत्र पढ़ करके उसका शंकर भाष्य पढ़ रहे थे, वो पूरा नहीं हो पाया था। मंत्र पढ़ करके आज उसका अनुवाद और शंकर भाष्य पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे मन में संबंध बन जाए। ऊर्ध्वमूलो अवाक्षाख एषो अश्वत्था सनातना तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेव अमृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वैतत्। जिसका मूल ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर हैं, ऐसा यह अश्वत्थ वृक्ष सनातन अनादिकालीन है। यही विशुद्ध ज्योति स्वरूप है, यही मूल विशुद्ध ज्योति स्वरूप है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है। संपूर्ण लोक उसी में आश्रित हैं, कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। यही निश्चय वह ब्रह्म है जो नचिकेता तूने पूछा था। आचार्य कह रहे हैं, लोक में जिस प्रकार कार्य का निश्चय कर लेने से वृक्ष के मूल का निश्चय किया जाता है, उसी प्रकार संसार कार्य रूप वृक्ष के निश्चय से उसके मूल ब्रह्म का स्वरूप निर्धारण करने की इच्छा से यह छठी वल्ली आरंभ की जाती है। ऊर्ध्व ऊपर की ओर, अर्थात जो वह भगवान विष्णु का परम पद है, वही जिसका मूल है, ऐसा यह अव्यक्त से स्थावर पर्यंत संसार वृक्ष ऊर्ध्व मूल है। इसका वृश्चन अने छेदन होने के कारण यह वृक्ष कहलाता है, जो जन्म जरा मरण और शोक आदि अनेक अनर्थों से भरा हुआ, क्षण क्षण में अन्यथा भाव को प्राप्त होने वाला, माया में जादू, मृग तृष्णा के जल और गंधर्व नगर आदि के समान दृष्ट नष्ट स्वरूप होने से, दिखते ही नष्ट होने वाला स्वरूप होने से, अंत में वृक्ष के समान अभाव रूप हो जाने वाला, केले के खंभे के समान निस्सार और सैकड़ों पाखंडियों की बुद्धि के विकल्पों का आश्रय है। तत्व जिज्ञासुओं द्वारा जिसका तत्व इलम रूप से निर्धारित नहीं किया गया, वेदांत निर्णित परब्रह्म ही जिसका मूल और सार है, जो अविद्या काम कर्म और अव्यक्त रूप बीज से उत्पन्न होने वाला है। ज्ञान और क्रिया ये दोनों शक्तियां जिसकी स्वरूप होता है, वह अपर ब्रह्म रूप हिरण्यगर्भ ही जिसका अंकुर है। संपूर्ण प्राणियों के लिंग शरीर ही जिसके स्कंद है, जो तृष्णा रूप जल के सिंचन से बढ़े हुए तेज वाला, बुद्धि इंद्रिय और विषय रूप नूतन पल्लवों के अंकुरों वाला, श्रुति स्मृति न्याय और ज्ञानोपदेश रूप पत्तों वाला, यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रियाकलाप रूप सुंदर फूलों वाला, सुख दुख और वेदना रूप अनेक प्रकार के रसों से युक्त, प्राणियों की आजीविका रूप अनंत फलों वाला तथा फलों की तृष्णा रूप जल के सिंचन से बढ़े हुए और सात्विक आदि भावों से मिश्रित एवं दृढ़ता पूर्वक स्थिर हुए कर्म वासनादि रूप अवान्तर मूलों वाला है। ब्रह्मा आदि पक्षियों ने जिस पर सत्यादि नामों वाले 7 लोकों रूप घोंसले बना रखे हैं, जो प्राणियों के सुख दुख जनित हर्ष शोक से उत्पन्न हुए नृत्य गान वाद्य क्रीड़ा आस्फोटन खम ठोकना हंसी आक्रंदन रोदन
तथा हाय हाय, छोड़ छोड़ इत्यादि अनेक प्रकार के शब्दों की तुमुल ध्वनि से अत्यंत गुंजायमान हो रहा है तथा वेदांत विहित ब्रह्मात्मिक दर्शन रूप असंग शस्त्र से जिसका उच्छेद होता है, ऐसा यह संसार रूप वृक्ष अश्वत्थ है। अर्थात अश्वत्थ वृक्ष के समान कामना और कर्म रूप वायु से प्रेरित हुआ नित्य चंचल स्वभाव वाला है। स्वर्ग को रोज बदलता है, तो अविद्या और कामना और कर्म से स्वर्ग, नरक, तिर्यक और प्रेतादि शाखाओं के कारण यह नीचे की ओर फैली शाखाओं वाला है तथा सनातन यानी अनादि होने के कारण चिरकाल से चला आ रहा है। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। और अब मंत्र का उतना भाग रह गया है, तदु नात्येति कश्चन और एतद् वैत। अभी इसके पहले की जो लाइन है वो भी पढ़नी है। पहली लाइन का इतना भाष्य हुआ है आचार्य का काव्यात्मक। अभी जो दूसरी दो लाइनें, वह जो मूल ब्रह्म है वही शुक्र है, तो वही ब्रह्म है, ये अभी आचार्य बताएंगे। यद अस्य संसार वृक्षस्य मूलम, इस संसार वृक्ष का जो मूल है, तदेव मंत्र जो होते हैं ना, उसमें इंगितात्मक शब्द होते हैं, शॉर्ट फॉर्म, जैसे शॉर्ट हैंड से कोई लिख ले ऐसे, इसलिए वाक्य पूरा करने के लिए बीच बीच शब्द डालने पड़ते हैं, वो आचार्य अपने भाष्य में कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर शब्द है तदेव। अब तद माने कौन सा? यद अस्य संसार उद्देश्य मूलम, ये पहली लाइन के साथ इसका कनेक्शन किया। पहली लाइन में ऊर्ध्व मूल अवाक शाखा अश्वत्था सनातन में अश्वत्थ की बात है, खाली ऊर्ध्व मूल होता है, उसका मूल वगैरह ऐसा कनेक्शन वाक्य पूरा करने की फुर्सत नहीं ऋषि को, वो आचार्यों का काम होता है वाक्य कनेक्ट करके हमको बताएं। यदि यहाँ वृक्ष का वर्णन है, ब्रह्म का वर्णन चल, तो ये वृक्ष का वर्णन नहीं, अब ब्रह्म का वर्णन, इसलिए जो कनेक्शन है इसका वो आचार्य हमको बता रहे। यद अस्य संसार वृक्ष से मूल, इस संसार वृक्ष का जो मूल है तदेव वही। शुक्रम, शुक्रम का आचार्य अर्थ बता रहे शुभ्रम, शुद्धम। शुभ्रम का लिटरल अर्थ हुआ शुभ्रम यानी सफेद, पर सफेद का अर्थ हुआ शुद्ध, प्योर। ज्योतिष्म ज्योतिष्म चैतन्यात्म ज्योति, ज्योतिष्म उसी का अर्थ और चल रहा है। शुक्र माने खाली शुद्ध नहीं, ज्योतिष्मा। देखो जब फिजिकल ज्योति होती है ना, वो हमारे पास एक ही उदाहरण होता है, ज्ञान की ज्योति को बताने के लिए। इसलिए चैतन्य ज्योति को बताने के लिए आगे बता देंगे, ज्योतिष्मान है वो चैतन्य आत्मा ज्योति स्वभाव, चैतन्य रूप आत्मा ज्योति, यानी उसका स्वरूप ही ज्योति स्वरूप है। स्वरूप उसका चैतन्य है, स्वरूप उसका कॉन्शियसनेस या ज्ञान या चैतन्य है, ऐसे स्वरूप वाला स्वभाव, ये उसका स्वभाव है। तदेव ब्रह्म सर्वमहत्व, तो तदेव शुक्रम हो गया, उसके बाद बोला है तद ब्रह्म, तो तद में फिर आचार्य ने एव जोड़ा है, तदेव ब्रह्म, यानी और दूसरा कोई ब्रह्म मत ढूंढो, इस संसार का जो मूल है वही ब्रह्म है। सर्व महत्व, महत्व माने महत्व जिसको हम इम्पोर्टेंस कहते हैं, ऐसा अर्थ नहीं होता है संस्कृत में, सबसे बड़ा होने के कारण, इसलिए कारण क्या ब्रह्म कहलाता है ना, इसलिए ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति में यह है कि जो सबसे बड़ा है। अब सबसे बड़ा चीज समझने लायक होती है, जैसे समुद्र को उदाहरण लो, उसमें कई तरंगे है, तो सबसे बड़ी तरंग ऐसा अर्थ नहीं होगा उसका, समुद्र सबसे बड़ा है। या निर्गुण ब्रह्म को बताना है तो हम कहेंगे जल उससे भी बड़ा है, समुद्र भी एक आकार है पर जल सबसे बड़ा है। नहीं तो सबसे बड़ा ये रावण, कुंभकर्ण, हिटलर, मुसोलिनी, ये सबसे बड़े होते हैं।
और इनको बाकी लोग मिलकर के एडुकेट कर देते। इसलिए सबसे बड़ा माने सर्वव्यापी, एक ही अर्थ। सर्वमहत्वात् माने सर्वव्यापी, सबसे बड़ा माने सर्वव्यापी। फिर मूल में एक शब्द है अगला, तदेव अमृतम उच्यते। तो क्या है कि दो जगह तदेव तदेव, एक जगह खाली तत्व है, इसलिए आचार्य ने वहां भी तदेव बता दिया। तदेव अमृतम उच्यते, उसी को अमृत कहते हैं। तदेव अमृतम अविनाश स्वभाव उच्यते, मैंने उसका कोई नाश नहीं कर सकता, किसी को अमृत का आचार्य ने। परंतु कल हम लोगों ने इसका और भी अर्थ सोच लिया। अमृत माने कभी न मिटने वाला विशुद्ध आनंद। उच्चते कथ्यते सत्यत्व, यानी आचार्य का भाष्य बड़ा मूलगामी होता है। कहते हैं तो कहते मैंने किंवदंती ऐसा नहीं, सत्य इसलिए कहते हैं। कहते हैं कौन? ऋषि लोग, जिनका अनुभव है वो कहते हैं, क्योंकि ये सत्य है। अब इससे अलग का क्या फिर? अगर तदेव ब्रह्म है, तदेव अमृत है, तो इसका इम्प्लीकेशन निकालो। ये आचार्य का काम है। इसका इम्प्लीकेशन नहीं कर रहे हैं। वाचारंभणम विकारो नामधेयम अमृतम अन्य अतो मर्त्यम। इसको अगर अमृत कहा तो मैं बाकी सब मरते हो जाना चाहिए। तो बाकी माने क्या है? ये छांदोग्य उपनिषद का संदर्भ है यहाँ पर, इसको समझाना पड़ेगा। कोई वहां पर प्रसंग ऐसा है कि अरुणी अपने बेटा श्वेतकेतु को उन्होंने कहा कि बेटा तू पढ़ता नहीं है, अपने कुल में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए, पढ़ गया। तो वो 12 साल बाहर जाकर के पढ़ के आया, पर आया तो ऐसा दिखा ढीठ है और मानता नहीं किसी की और घमंडी है। तो पिता ने कहा ये तू कैसा बन के आया है? तूने वो पूछा ही नहीं होगा कि जिसके जानने से न जानी हुई चीज भी जानी जाती है। अब यहाँ पर सारा भार शिष्य पर होता है ना, तूने पूछा ही नहीं होगा। तो पहले तो कहता बाबा ऐसी कोई चीज हो सकती है क्या? अगर हमको देखो, आज का ज्ञान और ये मूल का ज्ञान, इसका फर्क है यहाँ पर। आज का ज्ञान है, कौन ज्ञानी है? जिसको सारी दुनिया का मालूम है, जूलॉजी भी मालूम है, बॉटनी भी मालूम है। हमारे नागपुर में एक डॉक्टर जिसकर थे, बहुत अल्प में मर गए। इतने 16 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट थे, मिनिस्टर थे मिनिस्ट्री में, यंग एज में। तो उस तरह का नहीं है ज्ञान, ऐसा कि एक चीज जान ली कि बाकी सब चीज जान ली हमने, न जानी हुई भी। तो उसको तो नहीं पता है श्वेतकेतु को। कहता पापा ऐसी कोई चीज हो सकती है क्या? उसके जवाब में जो कहा उसका ये आधा बन गया। यहाँ पर उदाहरण देके कहा, क्योंकि ये चीज और कैसे समझाएंगे कि मिट्टी है और मिट्टी से कई चीजें बनती है, बर्तन भी बनते हैं, घर भी बनते थे पहले, घड़ा भी बनता है, भगवान की मूर्तियां भी बनती हैं। अब ये सब क्या है? मिट्टी छोड़ करके जो है, माने घड़े का रूप, देव मूर्तियों का रूप, ऐसे खिलौनों का रूप, ये क्या है? तुम्हारी वाणी का विकार, यानी नाम। नाम है ना, घड़ा क्या है? घड़ा एक रूप है जो टूट भी जाएगा, टूटता ही है। भगवान की भी मूर्ति बनाई तो भी वो भी टूट जाती है, हाथी घोड़े तो टूटते ही है। एक रूप है, टूटना तो बात की बात है, रूप तो सदा बदलता ही रहता है। और हमको सच इसलिए लगता है कि हमने उसका एक नाम रख दिया। इंपॉर्टेंट बात है, सुन लीजिए कि दुनिया में रूप है सारे, और रूप सदा बदलते हैं। अब उनको सच्चाई क्यों लगती है हमको? एक तो ब्रह्म इसलिए सच्चाई लगती है, पर वो अलग अलग क्यों सच लगते हैं?
ये अमुक है, ये अमुक है। हाँ, ये मेरे सामने नहीं उनके नाम गिना रहा हूं मैं, ये राजा उत्तर वाला, ये श्री पुराणिक है। ये कैसे नाम रख दिए? माँ के पेट से एक मौसपिंड निकला, हमने कह दिया तुम शेरी हो बस, शेरी शेरी शेरी। अगर ये नाम हटा लो तो क्या है? ब्रह्म ही है। केवल ये नाम अगर हटा लो तो ये ब्रह्म ही है। तो फिर ये नाम क्या होते हैं? कुछ ध्वनियों के कॉम्बिनेशन से नाम बनते हैं। ध्वनिया क्या होती है? तुम्हारे वाणी का विकार। तो वाणी के विकार रूप नाम, वाचारंभणम विकारो। वाचारंभणम ने वाणी से निकला हुआ विकार। नामधेयम, नामधेयम मैंने नाम मात्रम, यानी मिथ्या। दुनिया जो है मिथ्या कैसे कहते हैं? ब्रह्म जो है नाम रूप में से प्रकट है दुनिया के रूप में। रूप तो बदलते हैं और नाम हमने दिए हैं, जो कि ध्वनियों का एक कॉम्बिनेशन है बस। इसमें क्या सच्चाई है? तो इसलिए खाली नाम मात्र होने के कारण मिथ्या है। तो सत्य क्या है? मिट्टी सत्य है। यानी उदाहरण के रूप में, सापेक्ष रूप में मिट्टी सत्य है। मृत्तिका इत्येव सत्यम। अब यहाँ पर मृत्तिका इत्येव सत्यम न लिख करके बोलते तो ब्रह्म को ही बताया ना। तो वाणी के विकार है, बाकी सब मिथ्या ही है। अतो मर्त्यम। और क्योंकि वो विकारात्मक है वाणी के रूप में, इसलिए वो मर भी जाएंगे, टूट भी जाएंगे। तो सारी चीज हमने जान ली ना। अगर मिट्टी के स्वरूप को जान लिया तो मिट्टी की बनी हुई सारी चीजें जान ली। ऐसा वो प्रसंग है। और वहां पर दो उदाहरण दिए हैं कि सोने का स्वरूप अगर जान लिया तो सोने से बनने हुए सारे अलंकार जान लिए। लोहे का अगर स्वरूप जान लिया तो लोहे के बनाए हुए सब चीजें जान ली। वो खाली नाम मात्र है, इसलिए मिथ्या है। और मिथ्या है इसलिए, नाम मात्र है इसलिए टूट भी जाते हैं। जो सत्य वो कभी टूटता नहीं। अन्य अनृतम, अन्य अन्य मैंने ब्रह्म छोड़ करके जो भी कुछ है वो अतो मर्त्यम, इसलिए मर्त्य है। ब्रह्म को अमृत कहा तो ब्रह्म ही अमृत है, कोई पीने वाला अमृत नहीं होता है। ब्रह्म ही अमृत का, पीने वाला अमृत प्रसिद्ध है ना, इसलिए बताना पड़ेगा। वो समुद्र मंथन करके अमृत निकाला, देवों ने पिया तो देव के अमर हो गए क्या? अरे मैंने वो वचनामृत का ऊपर भाष्य करते हुए पहले कहा कि देवता अमर हो जाते हैं उससे। तब मेरे से एक सीनियर, काफी सीनियर, बहुत अच्छे स्वामी जी थे, वीतसपुरानंद जी, नेट टाइम में। उनको मैंने वो पढ़ने दिया था, बोले गलती है, देवता अजर होते हैं, अमर नहीं होते। यानी बुढ़ापा नहीं आता देवताओं को, अमृत पी करके मरते तो है। अपना कार्यकाल खत्म हो गया, क्षीण पुण्य मरते लोग हमेशा थी। तो मैं जो लिख रहा था वो सब उसमें चेंज करनी पड़ी। इसलिए देवता भी अमर तो है ही नहीं, मरते ही है। ब्रह्म छोड़ करके हम जिसकी भी कल्पना करेंगे, कल्पना माने हमारे हमारे अनुभव में हो, वास्तविकता हो उनको, पर वो मरने वाले ही होंगे। इसका अर्थ इम्प्लीकेशन होता है ये कि ब्रह्म को अमर कहा हमने, इसलिए ये समझना चाहिए कि बाकी कोई अमर नहीं है, बाकी मरने वाले हैं। अब अगला शब्द है मूल में तस्मिन लोकाश्रिता सर्वे। तो तस्मिन में आचार्य याद दिला, देखो हर एक वाक्य का सब्जेक्ट अलग अलग है ना, इसलिए तस्मिन परमार्थ सत्य ब्रह्मणि। ये परमार्थ शब्द मराठी भाषा में बहुत कॉमन है। यानी धर्म या अध्यात्म को परमार्थ कहते हैं। स्वार्थ होता है एक, परार्थ होता है एक, परमार्थ होता है। पारमार्थिक बातें, परमार्थ शब्द का अर्थ क्या है इसको समझना पहले। अल्टीमेटली रियल अंग्रेजी में हम कहेंगे, अंत में जो सत्य निकलेगा उसका नाम परम अर्थ है।
टूट गया, वो परमार्थ नहीं है। उसके मूल में ब्रह्म था, वो परमार्थ है। इसलिए परमार्थ शब्द का अर्थ अंततो गत्वा जो सत्य बचा रहता है, वो सामने दिखता है वो नहीं, वो टूट जाता है। इसलिए तस्मिन परमार्थ सत्य ब्रह्मणि, इसलिए उस ब्रह्म में जो अल्टीमेटली रियल है। लोका, हम लोग कौन से? लोग कौन से? हमको दिखने वाले। गंधर्व नगर मरीचि उदक माया समा, हाँ, लोग तो ऐसे हैं ये सारे। ब्रह्मलोक हो, स्वर्गलोक हो, हम लोग बात कर रहे थे, रामकृष्ण लोक हो, ये सारे लोग हैं। कैसे? मृग जल दिखता है, जादू की नगरी दिखती है, गंधर्व नगर दिखता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए टिकने वाले नहीं है कोई। लोग इसमें आश्रित हैं, तो फिर ब्रह्म का अब कहते शब्द नहीं होता। लोगों का आश्रय कह दो ना ब्रह्म को, बोले लोग होंगे तो उनका आश्रय कहेंगे ना। इसलिए हमारे अनुभव में जो है वो गंधर्व नगर मरीचि उदक माया, माया माने जग होता है सब जगह। यहाँ गंधर्व नगर माने आकाश में प्रतीत होने वाला नगर जो नहीं है वहां पर। मरीचि उदक माने जिस अंग्रेजी में मिराज कहते हैं, मृगजल, यानी रेती बालू जो पानी के समान दिखती है वो समा। हाँ, इन तीन उदाहरणों से परमार्थ दर्शन अभाव अवगमन, वही परमार्थ दर्शन, यानी जब अल्टीमेटली एनालाइज करते करते या हमारा बोध बदलते बदलते हमको जब अंतिम दर्शन होता है, तब ये अभाव हो जाता है। अभाव गमना मैंने अभाव में चले जाने वाले, नष्ट हो जाने वाले, हमारे मन में हमारे अनुभव में न टिकने वाले। दुनिया दिखती है, निर्विकल्प समाधि में नहीं दिखती। आंख बंद करने से नहीं होता है निर्विकल्प समाधि। आंख बंद करते हो तो कान नाक बंद करते हो क्या? इसलिए पूर्ण ज्ञान है ये, परंतु कुछ रहता नहीं वहां पर। चीजों का स्वरूप समझ में आने के कारण, ज्ञान में आने के कारण चीजों का रूप खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि परमार्थ दर्शन अभाव अवगमना। अवगमना माने जाना ही जाते हैं, इनका अभाव जाना जाता है जब हम परमार्थ दर्शन पाते हैं, यानी अल्टीमेट रियलिटी का दर्शन पाते हैं, अंतिम सत्य का दर्शन पाते हैं, या अंतिम दर्शन पाते हैं। तब जो है जाने जाते हैं कि ये है ही नहीं लोग। अभी श्रिता आश्रिता सर्वे, अब है ही नहीं तो दिखते क्यों है? ब्रह्म के आश्रय से हैं इसलिए, ये अर्थ है। अब जैसे उदाहरण के लिए रज्जु सर्प या रेगिस्तान का जो उदाहरण है, पानी तो सत्य ही नहीं, ये दिखता क्यों है? रीति है इसलिए। फिर कहाँ आश्रित है? वो रीति में आश्रित है। तो आश्रित का अर्थ ऐसा, कोई टेबल है, कॉट है और उसके ऊपर तुम बैठे हो, ऐसा आश्रय नहीं लेना है। आश्रित है मैंने जैसे रेती में पानी आश्रित है, और वेदांत की जो उदाहरण होते हैं, रस्सी में सांप आश्रित है। सांप तो है ही नहीं, दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? रस्सी दिख रही है। तो ऐसे आश्रित हैं, ये आचार्य समझाने। नहीं तो फिजिकल शुरू में आदमी की कल्पना होती है भगवान सबके आश्रय है, भगवान सबके आश्रय है, सब नाम की चीज हो तब तो। इसलिए आचार्य ने यह बताया हमको अद्वैत सत्य का अनुभव सब जगह। आचार्य बता रहे हमको हर एक मंत्र के अंतिम तात्पर्य तो वहीं पहुंचेगा ना। श्रिता का अर्थ है आश्रिता, सर्वे समझता। अभी आश्रय कब है उनका? उत्पत्ति स्थिति लयेशु, यानी जगत जब उत्पन्न हो रहा है, दिख रहा है हमको, उत्पन्न कुछ नहीं हो रहा है। आश्रय कौन है? भगवान। ज्ञानेश्वरी जिन्होंने पढ़ी है, ज्ञानेश्वर एक जगह कृष्ण
के मुंह से अर्जुन से पूछ रहे हैं, अरे जो हुआ ही नहीं उसके क्या पूछ रहे हो डिटेल? ऐसा मैं दुनिया के बारे में क्या डिटेल पूछ रहे हो, जो हुआ ही नहीं उसके बारे में? तो ये जब हो रहा है तब क्या हो रहा है? हो रहा है तो उसमें आश्रित है, अपने में स्थित ही नहीं है वो, अपने में रियली नहीं है। ब्रह्म के आश्रय के कारण हमको सत्य प्रतीत हो रहा है। अच्छा हो गया, अब दुनिया बन गई। अब बन गई तो दुनिया कंटिन्यूस क्यों लगती है? दुनिया सत्य क्यों लगती है? कंटिन्यूस क्यों लगती है? ब्रह्म आश्रित है इसलिए। अपने में न कंटिन्यूस है। अरे टूटे टूटे क्षण होते हैं ना सिनेमा में, अब वो स्क्रीन पे चलते हैं, स्क्रीन स्थिर होता है इसलिए एक दिखते हैं। इसी तरह से इस दुनिया में क्षणभंगुर होते हुए भी दुनिया हमको कंटिन्यूस लगती है और सत्य लगती है, ब्रह्म के आश्रय से। लय, जब ये दुनिया प्रलय होता है दुनिया का, तो कहाँ जाती, कहाँ? जहां से आई थी वहीं जाती है। ब्रह्म से आई, ब्रह्म में चली गई। तो उत्पत्ति स्थिति लय काल में सारे लोग, दुनिया में सारे लोग उसी में आश्रित हैं। अब आखिरी लाइन, तद वो ब्रह्म न तेति कश्चन। तद ब्रह्म मूल मंत्र है, तदु नात्यति कश्चन। तो तद माने वही ब्रह्म ही आया है यहाँ पर। और तद उ नात्यति कश्चन, उ का अर्थ और एंड ऐसा होता है। आचार्य ने उ का अनुवाद नहीं किया, तद उ, तद ब्रह्म नात्यति, न अतिवर्तते, उसके बाहर कोई नहीं जाता, अतिक्रमण नहीं करता। आचार्य यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, मृदादिम इव घटादि कार्य। घड़ा कभी मिट्टी से बाहर नहीं जा सकता, कहीं भी जाए घड़ा मिट्टी से बाहर नहीं जा सकता। तो इसका भक्ति का अर्थ मैंने कल बताया था कि हम कितनी भी कोशिश करें भगवान से दूर नहीं भाग सकते। भगवान सर्वव्यापी होने के कारण हम उनसे दूर नहीं जा सकते। भगवान हमारी रियलिटी होने के कारण हम दूर नहीं जा सकते। कितना भी हम मन में कोशिश करें भगवान नहीं मानेंगे, भगवान से दूर जा ही नहीं सकते। नास्तिक लोग, भगवान से वैर करने वाले लोग भगवान से दूर नहीं जा सकते। इसलिए जो कोई भक्त है उसको ये बड़ा प्रबोधन वाक्य, उसको बड़ा ये आश्वासन देने वाला वाक्य हो जाता है। हमारी गलती हो गई, हम पापी हैं। अरे तुम कितनी भी गलती करो, पाप करो, भगवान से दूर नहीं गए हो। जरा देखो भगवान की ओर, पुकारो भगवान को, देखो ऊपर उठ जाते हो कि नहीं। इसलिए ये छोटा सा वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका इम्प्लीकेशन। आचार्य ने इतना ही समझा है रियलिटी की दृष्टि से। घड़ा मिट्टी से बाहर नहीं जाता ना, ऐसे कोई भी भगवान से दूर नहीं जा सकता। फिर इसका जो भीतरी भाव तात्पर्य है वो हम जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कश्चिदपि विकार, विकार मैंने रूप एक बना हुआ है, भगवान से ही बना हुआ है वो कोई भी रूप जो है वो मिट्टी से, मूल कारण से दूर नहीं जा सकता। हम कहते हैं भगवान से बाहर निकली दुनिया। अरे बाहर कहाँ निकलेगी, भगवान सर्वव्यापी तो बाहर कहाँ निकलेगी? भगवान एकमय अद्वितीय है, तो उससे बाहर क्या कौन सी चीज हो सकती है? आज हम भगवान से बाहर आ गए हैं, आज हम भगवान से दूर चले गए। तुम ना बाहर आए हो ना दूर हो गए हो, अज्ञान में आंख बंद करके बैठे हो, बस आंख पे पट्टी बन गई है। इसलिए भगवान से कभी कोई दूर नहीं जा सकता। इसको आप जो मान लो, दार्शनिक सत्य, आश्वासवाणी और अत्यंत आशा का स्थान, हम भगवान को पाएंगे ही, कितने भी गिरे हुए हों तो भी। इसको मैंने कल उदाहरण में दिया था कि माँ कह रही है
तो नरक में भी गया तो तेरी चोटी खींच के बाहर ले आओ। तो इसलिए अब इसका अर्थ ये नहीं है ना हमने कुछ करना है गड़बड़। हमसे गलती से पाप गलतियां होती रहती हैं, भगवान से दूर हम कभी नहीं गए। एतद वैतद, इसका आचार्य ने भाष्य कई बार किया है, ये आया है, इसलिए यहाँ पर नहीं किया है। इसलिए हमने बता दिया था कि नचिकेता तूने जो सत्य पूछा था और जिसके लिए सारा ये प्रयास है, जहाँ आचार्य ने अर्थ बताया है ना, वो बड़ा सुंदर है। ये तो द्वैत का अर्थ जो पहली बार बताया है, कहाँ है ढूंढो, याद है? ये तो द्वैत पहली बार कहाँ है? ये तो ढूंढ के कल बताएंगे। हाँ, मिलता है क्या आपको? कल बताएंगे। मैंने इतना तो बता ही रहे कि जो तूने पूछा था वो, और इसके साथ साथ आचार्य ने कुछ को जोड़ा है बहुत सुंदर। हाँ, मिला है। कौन सा मंत्र बोलो? कौन सा, कौन सी अध्याय का, कौन सी वल्ली का? हाँ, अच्छा, पहली वल्ली, हाँ ठीक है। तो ये न रूपम रसम, हाँ ठीक है। हाँ, ये ठीक है, ठीक। दूसरे अध्याय की पहली वल्ली का तीसरा मंत्र का भाष्य का अंतिम भाग, जिनके पास पुस्तक हो वो देख सकते हैं। एतद वैतद किम तद यद नचिकेतसा पृष्ठम देवादिभिरपि विचिकित्सितम धर्मादिभ्यो अन्यत् विष्णु परमं पदम यस्मात् परम नास्ति तद्वा एतद अधिगतम इति अर्थ। ये सभी वल्लियों का एक एक मंत्र उठा करके आचार्य कह रहे हैं। यही वह है जो नचिकेता ने पूछा था, जिसके बारे में यमराज ने बताया था कि देवादी लोग भी इसमें शंकित थे, विचिकित्सितम माने शंका थी। और जिसको नचिकेता ने बोला था सबसे परे है, धर्म पुण्य पाप से परे है, और जिसको आचार्य ने बताया था कि विष्णु का परम पद है, और फिर इससे परे वो, इससे परे वो कहते कहते बोला तो इससे परे और कुछ नहीं, वो यही है। ऐसा सब वलियों के कनेक्शन बता करके आचार्य ने बताया था। एतद वही तद। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा मंत्र। यदिदम किंच जगत सर्वम प्राणे एजति निःसृतम महद भयम वज्रम उद्यतम य एतद् विदु अमृतास्ते भवन्ति। इसमें दो बातें बता दूं पहले। तो पाठ की बात, पहली लाइन में जो प्राण एजति लिखा है वो लिखने की दृष्टि से ठीक है, पर मूल में प्राणे एजति होगा, गलती नहीं छपा है। संधि के नियम के अनुसार प्राणे एजति का प्राण एजति हो जाता है। ये पहली बात बता। अब दूसरी बात ये बताना है कि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन मानो हुआ भी, इसके तुरंत बाद उपनिषदों में सगुण ब्रह्म का वर्णन होता है। बहुत से लोग इसको ठीक ग्रहण नहीं कर पाते। आचार्य ने भी भर अधिक दिया है निर्गुण के ऊपर, सगुण को मान लो गौण सा कर देते हैं। परंतु हर उपनिषद में, हर निर्गुण ब्रह्मात्मक वाक्य में अगला सगुण ब्रह्म का आएगा ही। और कभी कभी तो दूसरे वली में हम लोगों ने देखा था, निर्गुण का एक मंत्र, उसके बाद सगुण के दो चार पांच मंत्र। इसलिए ये महत्व की बात इस मंत्र से हमें पता चल रही है। क्या? यदिदम किंच जगत सर्वम,
यद यो इदम, इदम शब्द का अर्थ होता है हमें अनुभव में आने वाला। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा गहराई में जाके सोचना है, इदम सर्वम माने हमको दिखता है। क्या दिखता है तुमको? दुनिया दिखती है? नहीं, अनुभव की दृष्टि से मुझे दुनिया दिख रही है ये तुमको दिखता है। इसलिए बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं। पर इदम में अपना भी अंतर्भाव है। हमारा अनुभव अगर सूक्ष्म रूप से देखो तो ये दीवार है, ये टेबल है, ये चेयर है, मैं टेबल देख रहा हूं ऐसा हम जानते हैं। तुम्हारा अनुभव क्या है? मैं टेबल देखता हूं। खाली टेबल अनुभव की वस्तु नहीं है, कहीं भी ऐसी अनुभव की वस्तु नहीं होती। ये तुम हो, ये तुम हो, ये मैं देख रहा हूं, ये मेरा अनुभव। इसलिए इदम सर्वम जब हम कहते हैं तो वेदांत में जिसका नाम त्रिपुटी है, यानी मैं देखने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, खेलने वाला, जो भी, और जो चीज मेरे अनुभव में आ रही वो, और मेरे अनुभव का जो प्रकार है, देखना सुनना अलग अलग, ये तीनों चीजें इदम में आती हैं। अब ये यदिदम किंच, किंच माने जो भी कोई, विदाउट एक्सेप्शन, जगत सर्वम। जगत का अर्थ हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जगत माने दुनिया ऐसा अर्थ मत करो जल्दी से। गच्छति इति जगत, जो चला जाता है उसका नाम, यानी जगत शब्द की उत्पत्ति ही ऐसी है कि जो चला जाता है उसका नाम जगत है। दुनिया रहती नहीं है, इस ज्ञान के कारण हम दुनिया को जगत कहते हैं। तो हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं हम भी चले जाएंगे, पशु पक्षी टेबल भी चला जाएगा, देखना भी चला जाएगा। इसलिए कोई रहेगा नहीं यहाँ पर, जगत सर्वम। अब ये निकला कैसे है, हम देखते कैसे हैं? प्राणे एजति निसृतम। प्राणे एजति संस्कृत में कहते हैं इस फॉर्मेशन को सती सप्तमी, यानी बंगाली में बहुत है। किसी कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं तो सारे शब्दों को सप्तमी में डाल देते हैं। बंगाली में बहुत ज्यादा इसका प्रयोग। माए पुटे काट को डालो, माए बोए, माँ में बेटे में लकड़ी की नहीं, ऐसे नहीं हो। दोनों शब्द सप्तमी में गए, लकड़ी जुगाड़ की इसके लिए। तो ये प्राणे एजति, प्राण कंपित है इसलिए। प्राण माने सगुण ब्रह्म, प्राण कंपित है। भगवान में कंपन नहीं है, परंतु माया में एक कंपन दिखता है हमको, और तब दुनिया निकलती है। बस दुनिया जब निकलती है तो प्राणों में, भगवान के प्राणों में, निर्गुण ब्रह्म में ऐसा कुछ है कि जो कंपित होता है और दुनिया निकलती है। प्राणी एजति निसृतम, बाहर निकली। बाहर निकली मैंने भगवान से बाहर नहीं निकली, बाहर निकली मैंने हमको दिखने लगी, बस इतना याद है। अब ये उत्पत्ति का अगर वर्णन हुआ तो दुनिया चलती कैसे, स्थिति का वर्णन। महत भयम वज्रम उद्धतम, जैसे कोई पहरेदार हो या कोई ऑफिसर हो, एक वज्र हाथ में लेकर के खड़ा हो, डरा डराता हो, तब चुपचाप सारे लोग काम करते हैं। अपना 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 काम सारे लोग इसलिए करते हैं कि सामने एक कोतवाल, सामने बड़ा आदमी खड़ा है, वो कह भी नहीं रहा है कुछ, पर उसके हाथ में सोटा है, वज्र है, उसको देख करके सारे लोग अपना अपना काम करते हैं।
यानी भगवान के रहते हुए दुनिया में अपने अपने काम। इसलिए अब जो चोरी चमारी बुरे काम छिपा करके भगवान सारा देख रहे हैं, जिनको ये पता नहीं है वो निडर बने रहते हैं। और निडर बने रहते तो क्या भगवान को पता नहीं है क्या? कितना भी फंसाने की ठगाने की कोशिश करो, भगवान को कोई ठगा नहीं सकता। इसलिए इस लोक में, परलोक में, यू कैन डेफर द पनिशमेंट बट यू कैन नेवर कैंसिल इट। तो ये कर रहे हैं, छिप के कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आजकल की दुनिया में पुलिस को भी शामिल कर लिया। अरे पुलिस का भी बाप बैठा है, छोड़ेगा नहीं तो। अभी इस जन्म में छूट भी गए, इस जन्म में पनिशमेंट मिली तो अच्छी बात है, छूट गए हम कहते हैं, और नहीं तो अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सारी दुनिया चलती क्यों है? मानो भगवान हाथ में, भगवान गुस्सा नहीं होते, भगवान भगवान कुछ करने नहीं पड़ता, वो होने से ही हो जाता है। हाथ में वज्र लेकर के महान भय के समान है भगवान। इसलिए ये दुनिया चलती है, निकलती है, चलती है, वापिस जाती है। इसका एक मजेदार उदाहरण सुना, कभी कई बार सुनाया भी है। कलकत्ते में जब वामपंथी राज्य था कई सालों तक, तब दिमाग सारा रशिया में रहता था। अब कलकत्ते की सिविक प्रॉब्लम्स स्टडी करने के लिए रशिया से कहानी है, सत्यमित्या मुद्दे का। इसमें कलकत्ते के सिविक प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, इसलिए रशिया से 6 एक्सपर्ट बुलाए, 5-6, और आप स्टडी करो और हमें सॉल्यूशंस बताओ क्या करना है हमें। अब 6 महीने वो लोग रहे कलकत्ते में, बंगाल में घूमे सब जगह। कहते हमें प्रॉब्लम तक समझ में नहीं आए हैं, सॉल्यूशन तो क्या देंगे हम, पर हमारा ईश्वर पर विश्वास हो गया है। मैंने ये कलकत्ता चलता कैसे है ये समझना आता है। जिसके सिविक प्रॉब्लम्स हमको समझ में तक नहीं आते, वो चलता कैसे है? ईश्वर जरूर है। ऐसी कहानी है। आचार्य ने एक जगह चतुसूत्र के भाष्य में मनसाप्य अचिंत्य रूपत्वात्, ये दुनिया की रचना आज तक कोई जान ही नहीं पाया कैसे कर। अरे हम लोग छोटे मोटे डिस्कवरी के लिए, रिसर्च के लिए आदमी की स्तुति करते हैं। अब ये क्या है? ये मनुष्य का शरीर देखो, छोटे छोटे जीव जंतुओं का शरीर देखो, इसमें क्या चीज नहीं है? कैसे एडजस्टमेंट्स हैं? किसने बनाए? हमने बनाए क्या? कोई नहीं बना सकता। आजकल एक बड़ा साइंस निकला, क्लोनिंग, यानी बकरी से बकरी उत्पन्न कर देंगे हम। अरे बकरी जैसा करोगे ना, पहली बकरी तो नहीं बनाओगे, नकल कर दे सकता है आदमी। तो ये जो है ना, इसलिए यहाँ पर देखो, अब ये भगवान को सिद्ध करने का उपाय नहीं माना जाता पूरी तरह से, परंतु ऐसा चल रहा है। वज्र मुद्दतम के कारण ये दुनिया चल रही है। ये एतद्विदु, जो इसको जान गए। क्या जान गए? कि हम जिसको दुनिया कहते हैं ये ब्रह्म का ही रूप है, और ब्रह्म इसके शासक भी हैं। ब्रह्म से ये निकलती है, मैंने हमको दिखने लगती है, ब्रह्म ही इसके शासक हैं, इसलिए चलती है। और जब बहुत हो जाता है तो ब्रह्म इसको तोड़ देते हैं, वापस चली जाती है। ये जो जानता है, हम क्या कहेंगे इसको शास्त्रीय भाषा में? ईश्वरी सृष्टि दीदी कर लय करता है, ये जो जानता है। जिस ब्रह्म की अब तक बात चल रही थी, वो ईश्वर के रूप में दुनिया की सृष्टि से प्रलय करता है, ये जो जान लेता है। जिसको हम तक सबसे परे निर्गुण ब्रह्म कह रहे थे, वही सगुण रूप में इस दुनिया में प्रकट होता है, वही उसको चलाता है, ये जो जान लेते। अमृतस्ते भवंती, यानी ब्रह्म को अमृत बोला था, अभी आदमी अमृत हो गए।
अमृत हो गए कि वही दो अर्थ दोबारा ले लो, मरेंगे नहीं, शरीर मरेगा पर ये आत्मा स्वरूप हो गए ना, ये जो जान लिया वो तो आत्मा स्वरूप है, और आत्मा कभी मरेगी नहीं, वो ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म कभी मरेंगे नहीं। और दूसरा भी अर्थ ले लीजिए अमृत बोलने पर, इनका जीवन चिर आनंद पूर्ण हो जाएगा। इसके हम दो उदाहरण दें, कई उदाहरण है। अब ठाकुर को बाहर से देखा तो कैंसर की व्याधि है, पर ठाकुर का आनंद कभी कम हुआ ही नहीं है। एक पुस्तक निकली, आप लोगों ने जिन्होंने पढ़ी नहीं होगी, श्री रामकृष्ण की अंत्य लीला। वहां है कि यानी ठाकुर को कष्ट देख रहे लोग, देखते देखते ठाकुर समाधि में चले जाएंगे, कहीं कहाँ है कष्ट। इतना ही नहीं, लोगों को जब वो विषण देखते हैं तब इतने हंसी मजाक कर रहे हैं कि लोग पागल से हंस के लोटपोट हो रहे हैं, क्योंकि उनमें दुख है ही नहीं। इसलिए अमृत का ये भी अर्थ है। मैं दूसरा उदाहरण बोल रहा था कि स्वामी विवेकानंद जब इंग्लैंड में थे, हमेशा हंसमुख रहते थे, तो वहां के पादरियों को ये बात जची नहीं। उन्होंने कहा कि जो धर्म के उपदेशक होते हैं ना, उनको तो गंभीर चेहरा रहना चाहिए। तो स्वामी जी कहते हैं, मेरे पेट में दर्द हो जाता है तब थोड़ा चेहरा मेरा गंभीर हो जाता है, नहीं तो हम अमृत के पुत्र, हम क्यों ऐसे गंभीर बने रहेंगे। अब ये चीज सारे समाज में जानने लायक है, जो ऐसा गंभीर चुपचाप बैठा हो बड़ा महात्मा है, और जो हंसता खेलता है सबके साथ मिलता है, क्या है? तो ये अमृता भवंती में दोनों अर्थ लेने हमको, नहीं तो शारीरिक दृष्टि से अमृत किसी काम का है क्या, फिर उसकी चर्चा नहीं करती हुई। दो चार विद्वानों से पूछा गया था कि आप अमर होना चाहेंगे क्या, इतिहास वाले अर्नॉल्ड अपने टाइम भी, तो उनको पूछा, पहले तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे इतिहास में बहुत काम करना है, अच्छा लगेगा। फिर कहते इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स का रिटर्न भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स भरने के लिए कहते, उसका रिटर्न ही इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब उदाहरण आपको चाहिए तो अश्वत्थामा को अमर मानते हैं लोग। लोग कहते हैं कि कहीं भी आप बैठे हो, लोगों को दर्शन हुए कई लोगों को, अगर कोई आदमी आए रूखा सूखा, बाल उसके सूखे, तेल मांग रहा है आपसे, समझ लीजिए अश्वत्थामा है। तो ऐसा हमको जीना है क्या। अमृता भवंती का अर्थ फिजिकल नहीं होता, शरीर मरने वाला है, इसको मरने दो, हम तो आत्मा है, हमें कहीं मरनी नहीं है ये। और आनंद हमारा कभी घटेगा ही नहीं। ये जो है ब्रह्म का वर्णन नहीं चल रहा है, ये ब्रह्म को जानने वाले का वर्णन चल रहा है। तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है ना, और ये सगुण ब्रह्म को जानने वाले का वर्णन चल रहा है। सगुण ब्रह्म को जानने वाले का नहीं, जो निर्गुण ब्रह्म था वही सगुण ब्रह्म, ये जानने वाले का वर्णन है। ये एतद् विदु अमृतास्ते भवन्ति। आचार्य भाष्य इसका पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, पर इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ लेते हैं। यद विज्ञानाद अमृता भवन्ति इति उच्यते, जगतो मूलम तदेव नास्ति ब्रह्म असत एव इदम निश्रुतम इति। नास्तिक जो लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जिनके अनुभवात्मक ज्ञान से अमृत हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, जो जगत का मूल मानते हैं हम लोग, वही है ही नहीं ब्रह्म, असत है जगत का मूल। ऐसे शून्य में से ये सारी दुनिया निकली है, ऐसा जिसके मन में आता है उसको जवाब देने के लिए श्रुति कह रही है तन्न, ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी सोच गलत है, इसको बताने के लिए ये मंत्र आया है, यदिदम किंच इत्यादि। दोबारा पढ़ेंगे इसको। ये मंत्र इसलिए आया है कि वो है ही नहीं ऐसा मत समझो,
दुनिया तो उसी से निकली ना, नहीं है क्या? ऐसे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु। क्योंकि अगला मंत्र